श्री रामायण तुलसी कृत कथा करौ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कल के कथा में फुलवारी में सीता जी राम जी से भेंट भइल। एक बाद राम जी देख रहे हैं कि अब सीता जी जा रही है। सीता जी अब पार्वती जी के मंदिर में जा रही है। श्री राम जी के चित्र को अपने दिल में अंकित करके मन में बैठा के और देखते हुए जा रही है कि भगवान कैसे हैं, अपने अंदर में बैठाई है। अब मंदिर में गई तो माँ से कहती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे पार्वती जी आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश और 6 मुख वाले कार्तिक जी की माता हैं जगत जननी। हे बिजली की जैसी कांतिमान शरीर वाली आपकी जय हो। सीता जी जाके पार्वती जी से बोल रही है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत ही है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानता है। आप संसार को उत्पन्न, पालन और उसका नाश करने वाली है। विश्व को मोहित करने वाली तथा स्वतंत्र विचरण करने वाली है माता। पति देवता सूतिय महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकई कही, सहस शारदा शेष सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी गणना सर्वप्रथम होता है। आपकी महिमा का बखान तो हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे मुँह मांगा वर देने वाली, हे शिवप्रिया, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबहि के, किन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है।
क्योंकि आप सबके हृदय की बात जानती है, इसलिए मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने माता के चरणों में लिपट गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी, सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हर सही भरऊ। पार्वती जी भी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आनंद पूर्वक उस माला को प्रसाद के रूप में अपने सिर पर धारण कर लिया। पार्वती जी का हृदय भी हर्ष से भर गया और बोली, अब माता पार्वती जी बोल रहल बड़ी सीता जी से, सुनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलिहि जाहि मन राचा। हे सीता, हमारा सच्चा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरा होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। मनु जाहि राचउ मिली है सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राउरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनी, सियहि सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवरा वर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेंगे। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय से प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, तब बार बार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट आई। सीता जी अपने अब राजमहल में लौट के चली। सियहि हरसि न जाई कही, जानी गौरी अनुकूल, बामयंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। पार्वती जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ, उसे बताया नहीं जा सकता। शुभ मंगल रूप उनके बाएं अंग अब फड़कने लगे। श्री राम जी के दाहिना अंग फड़कत रहे, अब सीता जी के बावां अंग फड़के लागल। हृदय सराहत सिए लोलाई, गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौसुक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई भी गुरु जी के पास गए। अब श्री रामचंद्र जी भी लक्ष्मण के साथ भाई गुरु जी के पास पहुँचलन। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव अति सरल है। छल तो उन्हें छू भी नहीं सकता। जितना बात फुलवारी में भई रहे, सारे बात विश्वामित्र जी से भगवान कह दिलन। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही,
पुनियाशीष दुई भाई न दीन्ही, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। उधर पार्वती जी आशीर्वाद दे दी सीता जी को, इधर राम लक्ष्मण का आशीर्वाद गुरु जी विश्वामित्र जी दे रहे हैं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा का पुरानी, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या कर न चले दो भाई। मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिशी शशि गयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, बहुरी विचार कीन्ह मन माही, सिए बदन समहीन कर नाही। उधर पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसे सीता के मुख के समान समझकर सुख पाया। भगवान देखलन कि चंद्रमा उगे हैं, उनके मुंह देखकर सुख पौलन, लेकिन बाद में फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। खारे समुद्र से यह जन्मा, फिर विष इसका भाई, दिन में यह मलिन रहता है। अब भगवान श्री राम जी चंद्रमा के वर्णन करतन कि खारा समुद्र से इनका जन्म हुआ, इनका भाई है वो विष है, और यह दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता है, और काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के बराबरी किस प्रकार कर सकता है? ये सीता जी के मुख के बराबर नहीं है। घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता भी है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला यह कमल का बैरी है, अर्थात उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें तो अनेक अवगुण है और सीता जी में एक को अवगुण नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीन है, होई दोषु बड़यन च्युत कीन है, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख से तेरी उपमा देने में मुझे बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। श्री राम जी कहते हैं कि अगर चंद्रमा तेरे मुख जैसा सीता जी का मुख कर देंगे तो हमें दोष लग जाएगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान करके वे गुरु जी के पास चले। वंदना संध्या वंदना कह के बड़ी रात हो गई बारे में सोचे में। अब गुरु जी के पास लोग आ गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन्ह विश्रामा,
विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन यश लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर तथा उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जाग उठे और लक्ष्मण जी से कहने लगे। क्या कहते हैं? उवरुण यवलोकहु ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया। श्री राम जी कह रहे हैं कि सारा संसार को सुख देने वाले ये सूर्य भगवान अब उदय हो गए हैं। तब लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़कर कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश भी फीका पड़ गया। मानो कैसे, जैसे आपको आया जानकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। जितने धनुष जग में राजा जुटे थे, श्री राम जी के आगमन सुन के सब राजा बलहीन हो गए थे। नृप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को नहीं हटा सकते। रात्रि का अंत होने से कमल, चकवे, भौरा तथा नाना प्रकार के पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखारे। उदय भानु बिनु श्रम तब नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि वैसे ही प्रभु आपके भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य के उगने पर कतनो अंधकार हो नष्ट हो जाएगा। तारे छिप गए और संसार में प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुकुल भूषण राम, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं का अपना प्रताप दिखा दिया। सूर्यवंशीय भगवान न रहन तो सूर्य के उगते कहतन कि उगते अपन प्रभाव तो दिखा दिलन। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने के यह परिपाटी प्रकट हुई है। तो लोग में कितना बल बा, सबके बल के था ही खातिर ही धनुष रखल गइल बा कि केवना राजा में कितना बल बा। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने। ये इतना बात लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। अब भगवान मुस्कुरा रहल बड़न इनकर बात सुन के। होई सूचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए। चरण सरोज सुभग सिर नाये,
भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए और गुरु जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। भगवान आके दोनों भाई विश्वामित्र जी के चरण में सिर झुकौलन जा। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब महाराज जनक जी ने सतानंद जी को बुलाकर और उन्हें शीघ्र ही मुनि विश्वामित्र जी के पास भेज दिए। उन्होंने आकर जनक जी की विनती की। सतानंद जी आए और जनक जी से विनती कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पह जाई। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बोलाई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्युमा। सतानंद जी की चरण वंदना करके श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास बैठ गए। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो जनक जी के बुलाया आया है। अब भगवान के दरबार में बुलावा, जहाँ धनुष जग रखल गई रहे वही बुलावा आ गई। अब आज एजे मास परायण 8वां विश्राम होता, 9वां परायण दूसरा विश्राम कल से चालू हुई। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।